एक रोज अपने रूह से पूछा कि दिल्ली क्या है। एक रोज अपने रूह से पूछा कि दिल्ली क्या है, तो यूं जवाब में कह गई कि दुनिया उसकी जिस्म है और दिल्ली उसकी जान है। ये बात कही है मिर्ज़ा गालिब ने, लेकिन यह महफिलों का दौर नहीं, चुनाव की बात है। और चुनाव की तेज सरगर्मी में आज हम आ पहुंचे हैं दिल्ली के जाने माने इलाके पड़पड़गंज इंदिरा कैंप झुग्गी में। और अब हम यहाँ पर वक्त गुजार कर समझेंगे कि दिल्ली क्या चाहती है। दोस्तों नमस्कार, मैं निखिल गुप्ता, आप देख रहे हैं जी एक्सप्रेस न्यूज़। आज मैं इंदिरा कैंप पर पहुंचा हूं। यहाँ पर हमारी टीम यहाँ आई है जायज़ा लेने के लिए, लोगों से पता करने के लिए कि पिछले 10 सालों में यहाँ क्या हुआ है। यहाँ के हालात का जायज़ा हम लेने के लिए पहुँचे हैं। हम लोगों से बात करेंगे और आप तक पहुँचाएंगे कि यहाँ पर पिछले 10 से 15 सालों में क्या हुआ है, नेता कितना यहाँ आए हैं और अब चुनाव के दिनों में कितना यहाँ पर आ रहे हैं। आइए पता करते हैं। तो दोस्तों पड़पड़गंज एरिया में मौजूद हूँ मैं। यहाँ से मनीष सिसोदिया पहले एमएलए थे, बैकआउट कर गए, किस वजह से ये पता नहीं। अवध ओझा अब यहाँ पे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं और कांग्रेस के अनिल चौधरी, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ इंदिरा कैंप में ही रहते हैं। मैं कल्याणपुरी रहती हूँ, हमारी शॉप है यहाँ पे। शॉप है आपकी? अच्छा, तो ये बताइए, मनीष सिसोदिया यहाँ के एमएलए थे, तो कुछ काम किया उन्होंने? मनीष सिसोदिया रहे हैं, अच्छे काम तो किया है। स्कूलों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, काफ़ी अच्छे स्कूल बन चुके हैं, फैसिलिटी बच्चों के लिए अच्छी हो गई है। बस थोड़ा सा टीचर्स और बेटर होते तो ज़्यादा अच्छा है। स्कूल के आपने देखा कि जो बिल्डिंग्स है वो तो अच्छी हो गई, लेकिन अंदर पढ़ाई का इम्प्रूवमेंट नहीं है। अभी वही है जो पहले था। टीचर्स मेरे ख्याल से और बेटर होने चाहिए। बेशक स्कूल अच्छा ना बने, बट टीचर अच्छे होने चाहिए। मनीष सिसोदिया देखा आपने, डेप्यूटी सीएम जेल में रह के आए, भ्रष्टाचार के आरोप पहले लगाते थे शीला दीक्षित सरकार पर, मोदी साहब की सरकार पर, मोदी साहब पर। अब वो खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए ऐसा बीजेपी कांग्रेस कह रहे हैं। सब मेरे कोई कमेंट नहीं है। और यहाँ से तो अब उन्होंने अपना नाम भी वापस ले लिया। हाँ, वो तो जो भी पार्टी आती है वो एक दूसरे पे ब्लेम लगाती है, तो इसीलिए इसके लिए मैं कोई आर्गुमेंट करना नहीं चाहूँगी, चाहे वो आम आदमी पार्टी है या कांग्रेस है या बीजेपी है। जो सरकार के मुख्य काम है, बुनियादी काम है, सड़क, बिजली, पानी, इससे आप 10 साल में कैसा आपको लगता है? बेटर है पहले से बहुत। अभी हम वो क्या है कह रहे, नालियाँ हैं और पानी गंदा आता है। हाँ है गंदा पानी, बट काफ़ी यहाँ पे मतलब खुदाई करके दोबारा पाइपिंग डली भी है। कुछ लोगों की भी गलतियाँ हैं उसके वजह से। ये नहीं कह सकते कि सारा गवर्नमेंट का ही वो ब्लेम नहीं डाल सकते, कुछ लोग भी हैं ऐसे। लेकिन गवर्नमेंट ने काम किया है, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं किया है काम। अब 10 साल से केजरीवाल साहब की सरकार है, तो आपको क्या लगता है कुछ अच्छे काम हुए हैं? और कौन से आपको ऐसे काम लगते हैं कि जैसे महिलाओं को फ्री बस यात्रा दे रहे हैं, बिजली पानी फ्री दे रहे हैं? अच्छे हैं कुछ, मतलब जो लिमिट परिवार है, जिनका एक लिमिट में खर्चा है, उनके लिए बहुत बेटर है। जो नहीं कर सकते 200 यूनिट फ्री है, ठीक है। 200 यूनिट से जिसको ज़्यादा होता है वो अपना पे करता है। गलत तो कुछ नहीं है, लेकिन मानने के लिए जिसको लगता है, जिसको पॉलिटिक्स खेलनी है, उसके लिए गलत है। अब ये इनके तो आपने वादे सुने हैं तमाम, आम आदमी पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी ने अब और बढ़कर करा है, कांग्रेस ने बढ़कर करा है। कांग्रेस कह रही है 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हर बेरोजगार को 8,500 रुपये देंगे। फिर उधर भारतीय जनता पार्टी कह रही है 300 यूनिट बिजली, 500 रुपये सिलेंडर, और युवाओं को भी करेंगे। और हाँ, और इतने सारे वादे करें। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको 21,000 रुपये। आपको क्या लगता है मैम, इतने सारे वादे पूरे कर पाएंगी पार्टी से? और महिलाओं को ये कह रहे हैं 2100 रुपये देंगे, कांग्रेस और बीजेपी कह रहे हैं 2500 देंगे। हाँ, सुना है मैंने। भारतीय जनता पार्टी भी बोल रही है 3000 तक पहुँचेंगे, लेकिन बोलने और करने में बहुत डिफरेंस होता है ना। तो जो समय होगा वो देखा जाएगा कौन किस टाइम क्या करता है। चलिए एक चीज़ बताइए, मोदी साहब ज़्यादा बेहतर प्रधानमंत्री हैं या अरविंद केजरीवाल ज़्यादा बेहतर सीएम है? देखिए, मैं यही कहूँगी कि पीएम के पोस्ट पे मोदी जी अच्छे हैं और सीएम के पोस्ट पे केजरीवाल भी अच्छे हैं। दोनों अपनी जगह ठीक है। अच्छा, यहाँ से अनिल चौधरी जी हैं, यहाँ से कांग्रेस के, है ना? तो वो पहले एमएलए भी रह चुके हैं। एमएलए रह चुके हैं, बहुत अच्छे हैं वो। अनिल चौधरी बहुत अच्छे एमएलए रह चुके हैं और मतलब काफ़ी बेटर ह्यूमन बीइंग भी हैं। तो उनके लिए मैं कोई आर्गुमेंट मतलब है ही नहीं मेरे पास। उनके लिए हर चीज़ अच्छी है उनकी। मतलब आपको लग रहा है कि अगर उनके दरवाजे पहुंच जाओ तो कोई भी हेल्पफुल बंदे हैं वो। कांग्रेस से जो अनिल चौधरी, हाँ, वो फाइट में है कांग्रेस इस बार यहाँ से? है तो है, फाइट में है। आम आदमी पार्टी के अवध ओझा प्रख्यात टीचर हैं वो,
इधर मनीष सिसोदिया ने तो बैकआउट कर लिया और अनिल चौधरी सामने है। सामने तो अनिल चौधरी भी जीत सकते हैं यहाँ से, मतलब काफ़ी अच्छा वो है उनका रिस्पॉन्स हर जगह। त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। हाँ मिलेगा पक्का। आपको कौन क्या लगता है महिलाओं के लिए कौन सी पार्टी ज़्यादा काम करेगी अच्छा? ऐसा मैं बता नहीं सकती अभी, क्योंकि मैं इस एरिया में रहती नहीं हूँ, तो मैं ये कह नहीं सकती कि आप दिल्ली के लिए बताओ ना। दिल्ली के लिए मुझे लगता है केजरीवाल आ सकते हैं। चलिए आगे, धन्यवाद, आगे कुछ और लोगों से बात करो। आपका क्या नाम है? मेरा विनीता। कितने सालों से यहाँ रहते हो? मुझे सालें तो बहुत हो गई, पर मैं घर में से नहीं निकलती ना। अब मेरे आदमी गुजर गए तो अब घर से निकलने लगी हूँ। एक बात बताओ, ये अरविंद केजरीवाल की 10 साल से सरकार है, यहाँ पर बिजली पानी बत्ती मिल रहा है? हाँ सो तो सब मिल रहा है, पानी बित्ती सब मिल रहा है, पर यही है कि नाली की सफाई नहीं होती। नाली की सफाई नहीं होती? हाँ देखो कैसी नाली भर रही है, गंदकाई हो रही है। आपका आधार कार्ड वोटर ID सब बना हुआ? हाँ सब बना। आधार कार्ड तो बनवाया है अभी फिलहाल में, वोटर कार्ड तो बना है। तो आप कुछ काम भी करते हैं? हाँ भैया, जब से कहना नहीं हमारे घर वाले गुजर गए तब से अब वही रेडी लगा रहे हैं। रेडी तो वो ही लगाते थे, अब उनका काम हम ही सास बहू संभाल रहे हैं। और बिजली पानी बत्ती टाइम से आ रहा है? हाँ तो सब सही आ रहा है। तो एक बात बताओ, यहाँ पर जो केजरीवाल साहब की सरकार है उससे खुश हो? सबसे ही खुश है हम तो, जो काम अच्छा कर रहा है वो। तो दोस्तों, अब मैं पड़पड़गंज एरिया में यहाँ हूँ मौजूद। यहाँ पर ये इंदिरा कैंप झुग्गी में हैं हम। यहाँ पर पहले मनीष सिसोदिया यहाँ से आम आदमी पार्टी से MLA थे, लेकिन उनको यहाँ से उन्होंने बैकआउट कर दिया। अब आम आदमी पार्टी के अवध ओझा, जो प्रख्यात टीचर भी हैं, यहाँ से खड़े हैं। चौधरी जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो माना जा रहा है कि टक्कर फाइट देने के लिए यहाँ से खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ से है। हर नेता इन गलियों में आ रहा है और यहाँ की जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जो ये नाली है, इनसे लोग परेशान है, जो हमने बात करी। आइए लोगों से बात करते हैं। तो दोस्तों, इंदिरा कैंप में हूँ मैं यहाँ पर पड़पड़गंज से। यहाँ छोटे छोटे बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, आइए इनसे थोड़ी गुफ्तगू करते हैं। आपका नाम? सौरभ। आपका? धानी। तो पढ़ते हो आप? हाँ, कौन सी क्लास में? केजी आप? फर्स्ट। आप? फर्स्ट। फर्स्ट में सारे? हाँ? और क्या खेलते हो? कोई गेम खेलते हो? क्या गेम खेलते हो? के वो वाला खेलते, चोर पुलिस। चोर पुलिस खेलते हो? हाँ। हाँ? हाँ। और कौन से वाला भी खेल लेते कौन से स्कूल में जाते हो? हैं? स्कूल में कौन से जाते हो? नर्सरी। नहीं, वो तो क्लास में है। कौन से स्कूल में हो? हैं? हाँ? स्कूल में हो? पता नहीं है। स्कूल का नाम नहीं पता। और आपको? केजी में। हाँ? हाँ, एक मिनट दो। आपका नाम? राकेश। राकेश जी। तो राकेश जी, हम तो ये जानने आए हैं, इलेक्शन है, सारे नेता आ रहे हैं? हाँ जी, अभी थोड़ी देर पहले तो गए थे जी। नहीं, और नेता मतलब सारे आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस सब आ रहे हैं? सब आ रहे हैं। एक चीज बताओ, इंदिरा कैंप के लिए किस सरकार ने ज्यादा काम करा है? हम तो सबने ही करा है, जैसे करा है। आम आदमी पार्टी की 10 साल से सरकार है, MLA इनके। ने भी करा, कांग्रेस ने भी करा था, बीजेपी ने कुछ नहीं नहीं, करा। सुनो तो सही। हाँ। बीजेपी ने कुछ नहीं करा यहाँ पे। अच्छा, सुनो तो सही, इधर तो आओ। आप क्या काम करते हैं? रेडी पटरी। तो पिछले 10 साल में यहाँ पर इंदिरा कैंप के लिए मनीष सिसोदिया यहाँ कभी आए हैं? नहीं, काम हुआ, ये खंबे भी, लाइट वगैरह, ये तिरंगे वगैरह उन्होंने लगा। स्ट्रीट लाइट जो लगी है उन्होंने लगवाई? उन्होंने घर घर पे लाइट लगवा रखी है, सामने भी लग रही है। इसे सिसोदिया जी ने लगवाई। सिसोदिया जी ने लगवाई है। अब वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस वो तो भ्रष्टाचार में लिप्त है, जेल हो गया है अभी। अब वो तो कहते ही रहते हैं एक दूसरे को। अच्छा ये बताओ, अनिल चौधरी यहाँ पर कांग्रेस से खड़े हैं वो बढ़िया आदमी और है, एकदम गुड आदमी। हाँ। और भाजपा से कौन है आप? भाजपा से तो पता नहीं, तो वही नेगी बताते हैं, नेगी कोई। तो ये बताओ कि अनिल चौधरी जो कांग्रेस के हैं और जो आम आदमी पार्टी के हैं और जो भाजपा है, कौन स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है यहाँ पे? स्ट्रॉन्ग तो हमारी तरफ से तो यही है, अनिल चौधरी। अनिल चौधरी कांग्रेस के? कांग्रेस। अगर वो खड़े हैं, पता पड़ी अब की बार को, अब की बार खड़े हो गए। पहले 2 बार यहाँ पे रह चुके हैं, 2 बार काउंसिलर, MLA रह चुके हैं। 1 बार MLA रहे, 2 बार काउंसिलर रहे हैं। तो आप ये बताओ कि 5 तारीख को वोट होना है, किसका लग रहा है कि यहाँ से वो हावी है? कांग्रेस। अनिल चौधरी बोले चाहे कुछ भी ले, चुपचाप ने कांग्रेस को और बोले। ये तो बताओ कि अरविंद केजरीवाल साहब या और अवध ओझा यहाँ पर प्रख्यात टीचर है, उनका क्या कहना है? अब मनीष सिसोदिया ने तो नाम वापस ले लिया। हम तो किसी को जानते नहीं, जिनको जानते जिन्होंने काम करा यहाँ पे, अनिल चौधरी ने बहुत काम करा था। हाँ। अब ये लाइट वगैरह इन्होंने लगवाई है, सिसोदिया जी ने।
अच्छा, हम्म, सिसोदिया जी ने लगवाई। यहाँ कभी आए हैं 10 सालों में? कौन? आपने देखा उनको, सिसोदिया जी? कभी नहीं, हाँ? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। अनिल चौधरी तो अभी भी यहाँ डेथ भी हो जाती है किसी, तब भी आ जाते हैं वो, आ जाते हैं? आ जाते हैं। यहाँ। तो ये शादी ब्याह हो किसी का तब भी आते हैं वो। इंदिरा कैंप में कुछ काम करा अनिल चौधरी? सारा काम उन्हीं का है, ये तो ये लाइट वगैरह लगी है बस, फालतू बाकी जो भी सीवर वेवर का काम है सब उन्होंने ही करवाया था, अनिल चौधरी चौधरी ने। अच्छा, तो एक बात बताओ, ये देश की इकनॉमी के लिए जो वो कांग्रेस ज़्यादा अच्छी थी, बीजेपी ज़्यादा अच्छी थी या आम आदमी पार्टी? अब देखो हमारे लिए तो सभी ठीक है, जो काम करेगा वही बढ़िया है। केजरीवाल ने भी ऐसी बात नहीं, बहुत काम करे हैं। केजरीवाल आ सकते हैं या फिर मोदी साहब? सरकार तो केजरीवाल की बननी है, ये बात 1,00,000% है। दोस्तों, इंदिरा कैंप में मैं यहाँ हूँ। हमने यहाँ देखा कि मनीष सिसोदिया यहाँ पर पिछले कई सालों से यहाँ पर एमएलए रहे। उन्होंने अपना नाम बैकआउट करके अवध ओझा को टिकट दे दी है और खुद कहीं और चले गए हैं। अब आम आदमी पार्टी और अनिल चौधरी कांग्रेस के यहाँ पर है, हमने पता करा है, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। उधर भाजपा भी अपने बड़े बड़े वादों से, सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी जी हैं, उनकी वजह से सत्ता में वापस आना चाहती है और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट उतारेगी। अब हमने यहाँ पर हालात देखे, क्या हालात है। अनिल चौधरी का भी नाम लोग ले रहे हैं, उधर आम आदमी पार्टी के अवध ओझा प्रख्यात टीचर हैं, वो भी फाइट में हैं। अब देखते हैं क्या होता है और यहाँ का हम जायजा लेते हैं कि किसने क्या काम कराया। फिलहाल अनिल चौधरी का नाम लोगों ने यहाँ लिया है। एक बात बताओ, यहाँ के लिए मनीष सिसोदिया ने कुछ किया है? जो जाते हैं उनका कर देते हैं वो। और अनिल चौधरी? अनिल चौधरी तो अव्वल पे है भाई। आइए आंटी से बात करता है। नंबर 1 पे है अनिल चौधरी? हाँ हाँ? हाँ। तो वो तो कह रहे कि आते हैं फिर भी वो यहाँ है। बात करियो। कांग्रेस के अनिल चौधरी? हाँ, अनिल चौधरी लाइट वाइट सब टंकी वंकी अनिल चौधरी ने लगवाई है सब। अच्छा, तो वो तो कह रहे कांग्रेस किसी रेस में ही नहीं है, कुछ करा ही नहीं कभी। नहीं, पहले करा था उन्होंने, करा था। आम आदमी पार्टी तो बताएंगे ना आंटी। एक बात तो बताओ, अनिल चौधरी ने कभी यहाँ कुछ सड़कों वड़कों के लिए कुछ काम किया? हाँ भैया, करा है कांग्रेस ने? हाँ जी। शीला दीक्षित की सरकार ज्यादा अच्छी थी या केजरीवाल साहब की? अब भी यही बताएंगे, इतना मुझे नहीं पता। नहीं, तो दोस्तों, इंदिरा कैंप में मैं थोड़ा और आगे आया हूँ तो एक ताई जी मिल गई है हमें। आइए इनसे बात करते हैं। आपका नाम? इंदु पांडे। इंदु पांडे? हाँ जी। तबीयत ठीक है? ठीक है, जुकाम बुखार है। जुकाम हो रहा है? अच्छा, यहाँ की सर्दी थोड़ी ज़्यादा। हाँ। तो हम तो यहाँ इसलिए आए हैं कि चुनाव का माहौल है और सारे नेता यहाँ पर लाइन लगा के आ रहे होंगे। तो क्या लग रहा है आपको? कांग्रेस के अनिल चौधरी हैं, आम आदमी पार्टी के हमने देखा अवध ओझा हैं, मनीष सिसोदिया ने बैकआउट कर लिया है, भारतीय जनता पार्टी के कोई नेगी जी हैं यहाँ से? हाँ, नेगी जी हैं यहाँ से। वो खड़े हुए हैं। हाँ हाँ। क्या लग रहा है ताई इस बार? अब देखो जी, कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन दिल्ली में तो कांग्रेस इसी के झाड़ू की उम्मीद है। अच्छा। हाँ, ये काम किया है। जब कांग्रेस थी जब करी थी, जब कांग्रेस है ही नहीं तो करी कहाँ से? शीला दीक्षित ने 15 साल में कुछ काम किया था? नहीं, जब थी तो जब तक करी थी, उसके बाद तो कुछ नहीं हुआ। उसके बाद तो 10 साल अरविंद केजरीवाल की सरकार थी। नहीं 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 नहीं, उसके बाद कोई करने वाला आए भी नहीं। कांग्रेस में कोई आदमी नहीं रहा ना, पार्टी नहीं रही सकर यार। अनिल चौधरी ये कह रहे हैं उन्होंने काम अनिल किया। चौधरी ने जब था किया था। अब वो यहीं से खड़े हैं? हाँ, यही से मिला है। अनिल चौधरी जब था तो जब यहाँ गाँव का बड़ा पंगा होता था तो लाइट वगैरह जो लगा, पानी वानी हुआ, नाली उली, अनिल चौधरी के थ्रू हुआ था ये। हाँ, तो यहाँ पर मतलब आपको लग रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला है? टक्कर का हो सकते हैं, कुछ का नहीं जा सकता आदमी, लेकिन इस टाइम दिल्ली में तो झाड़ू का ही चल रहेगा, क्योंकि दिल्ली में झाड़ू का ही होना जरूरी भी है। ये भी देखो आप, केजरीवाल तो मानते हैं जो बीजेपी है, लेकिन यहाँ तो जिसका सपोर्ट रहने का उसी का मानेगा आदमी। स्कूल हुआ, देखो अस्पताल हुआ, झाड़ू ने तो किया, किसने करा ये? जो बेसिक बुनियादी चीज़ें आप कह रहे हो, सड़क, बिजली, पानी और बसों में फ्री महिलाओं की यात्रा, है ना, बुजुर्गों को भी उन्होंने करवाई है, तीर्थ यात्राएं करवाई, तो इससे फ़ायदा मिलेगा उनको। और ये मोहल्ला क्लिनिक का कुछ काम है? महिला क्लिनिक तो खिचड़ीपुर में है, अपने कैंप में नहीं है। यहाँ नहीं। तो आप खिचड़ीपुर जाते हैं मोहल्ला क्लिनिक? खिचड़ीपुर है, कल्याणबाग से। हाल हम तो जाते नहीं, झूठ बोले, हम किसी क्लिनिक में नहीं जाते हैं। हमारा तो इलाज चलता धर्मशिला से, कैंसर के रोगी हूँ मैं। केंद्र सरकार? कैंसर की रोगी हूँ मैं। मेरा धर्मशिला में इलाज हुआ था, ऑपरेशन वगैरह जो भी हुआ तो वहीं से हुआ था। तो अब आप एक बात बताओ, ये पिछले 10 सालों के अंदर केजरीवाल साहब की सरकार थी यहाँ पे, यहाँ पर पानी टाइम से आता है? पानी आता है, लाइट नहीं जाती है, लाइट भी रहती है, बिजली भी फ्री चला आपका। तो ये झुग्गी के लिए यहाँ पर किस सरकार ने ज़्यादा काम किया? अब झुग्गी के लिए अभी इस टाइम तो कुछ नहीं हुआ,
अब सब उम्मीद करके यही बैठे हैं कि जो कोई जगह दे दे, प्लॉट दे दे, उसी को मानता होगा ज़्यादा। कल को सरकार ऐसी ना आवे कोई भी उजाड़ के फेंक दे, लेकिन इसके बारे में कुछ कहा भी नहीं सकता कि सरकार के माथे पर लिखा है कि नहीं? जब मिलेगा तब लोग कहा जाएगा मिल गया जी ये। और यहाँ पर इस एरिया में मनीष सिसोदिया आपको कभी दिखाई दिए हैं इससे पहले? मनीष सिसोदिया दिखाई दिए ना दिए, चाहे वो काम करते थे लोग, खबर जाती करती तो आ जाते थे लोग, कुछ बात के लिए होता था। काम तो किए हैं लोग, ऐसी बात नहीं, अपनी पार्टी में काम किए हैं लोग। जो स्ट्रीट लाइट लगवाई है ये मनीष सिसोदिया ने लगवाई है या मनीष सिसोदिया का ही है? कांग्रेस के टाइम? नहीं, मनीष सिसोदिया का ही है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन? कैमरा है और ये कहाँ का मेंबर पार्लियामेंट का कौन है यहाँ पर? एमपी कौन है अभी? अभी तो मोदी जी के यहाँ से जीते हैं, कौन है यहाँ पर? ये गढ़वाली तो है कोई, उनका भी नेगी है क्या ना, कोई और है, गढ़वाली ही है। हाँ, अब आपके गढ़वाली खड़ा हुआ है फिर दोबारा। अच्छा एक चीज़ बताओ, ये सारी पार्टियां, आम आदमी पार्टी ने तो बड़े बड़े वादे डेली कर रहे हैं केजरीवाल साहब, अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने भी इतने बड़े बड़े वादे करे हैं, सुने आपने? हाँ हाँ। अब तो वो कह रहे हैं 200 यूनिट बिजली फ्री ये दे रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी कह रहे हैं हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अब वो ये कह रहे हैं कि हम 500 रुपये में सिलेंडर देंगे। अब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने ये कहा कि हर बेरोजगार युवा को हम 8,500 रुपये देंगे। उधर बीजेपी कह रही है जो प्रेग्नेंट लेडीज है उनको हम 21,000 देंगे। तो आपको लग रहा है कि ये कुछ नहीं होगा, बेमतलब वाली बात है, ये फेंकू बात है, बेमतलब की बात है ये। इतना जो फेंकता है वो कुर्सी पाने के बाद कुछ करता ही नहीं, चाहे कोई भी हो। केजरीवाल साहब ने करा है 10 साल। अरे ये काम तो नहीं हुआ है, लेकिन अपना पानी बिजली के तो हुआ ही है, तीर्थ यात्रा तो किए ही हैं, अस्पताल की सुविधा मिला ही है, स्कूल को मिला ही है। अब 8,000 आज 8,500 रुपये किसने बताया? बेमतलब की बात है ये। 8,000 महीना देना आसान बात है किसी? महिलाओं को 2,500 रुपये आपको लगता है मिलेगा? पता नहीं जी क्या होगा ये, हमें तो पेंशन नहीं मिलती, हम दूसरे के बात में कहेंगे। वृद्ध पेंशन? हाँ, हमारे तो पेंशन नहीं मिलती, हम दूसरे के बाद में कहेंगे। बताओ, हम तो पार्टी के भी कार्यकर्ता हैं, लेकिन पार्टी के जब बंद हो गया अब इस टाइम तो झाड़ू के ही है ना। पहले कांग्रेस के थे? हाँ, पहले कट्टर कांग्रेस ही थे हम। लेकिन जब जैसे भी अपना समाज आया भाई ढलना बदलना पड़ गया, ये हो गया बात आपको नहीं। हाँ, लेकिन बंदी हो गई थी पेंशन, वृद्धा पेंशन तो बंदी हो गई थी ना, अब चालू हुआ है, भरे हैं फॉर्म, देखो क्या होता है जी, भगवान जाने। तो आपको ये लग रहा है कि ये पेंशन तो दे नहीं पा रहे तो हर महिलाओं को क्या पैसे देंगे? भगवान जाने क्या होगा। तो यहाँ बिजली जो पेंशन वाले को तो पेंशन मिल ही रहा है, चाहे कोई भी सरकार दे रही है, पेंशन किसी की बंद थोड़ी ना है, पेंशन मिल रही है। 60 साल वाली बंद हो गई थी, ये था। तो ये झुग्गी कितनी पुरानी है? इंदिरा गांधी के ज़माने की जो उसका नाम इंदिरा कैंप है? जितने दिल्ली में झुग्गियाँ हैं उनका इंदिरा कैंप ही नाम है, मैं जानते हूँ कि इंदिरा कैंप और संजय कैंप में। हाँ, यही नाम से है सारी ही, लेकिन इंदिरा गांधी के कैंप के राज के कहाँ है झुग्गी हमारी है, नहीं है। फिर भी आपके हो ही गया 35 साल से ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर सबके वोटर आईडी और आधार कार्ड बने हुए हैं? सबके हैं, सबके हैं, सबके हैं, वोट भी सब देते हैं। ये चीज़ बताओ, कांग्रेस की सरकार रही सत्ता में मनमोहन सिंह जी की, फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी की पहले रही, अब मोदी जी की रही, कौन सा बेहतर पीएम लगा आपको इतने सालों? क्या बताया जाए जी? तो ज़्यादा दिन नहीं थे, वो तो 5 साल रहे उनकी सरकार? 5 साल रहे हैं। 3 बारी पीएम बने। हाँ। आपका नाम आंटी? हमारा नाम प्रभावती है। अच्छा, आप भी यहीं रहते? नहीं, हम द्वारका रहते हैं। द्वारका? अच्छा, द्वारका दिल्ली में या नहीं, यहाँ दिल्ली में, दिल्ली में। आंटी आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी तीनों? अभी ये तो पता नहीं कौन सा जीतेगा। अच्छा, आपके क्षेत्र से एमएलए कौन है? अभी ये नहीं मालूम है अभी। अच्छा एक चीज़ बताओ, 10 सालों में केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री थे, अब वो जेल में भी रह के आए, फिर खुद ही उन्होंने रिजाइन दे दिया और आतिशी सीएम है, महिला मुख्यमंत्री, ठीक है, और सामने बीजेपी, मोदी साहब जो स्ट्रांग पीएम है। हाँ, क्या लग रहा है? क्या कहें हम, हमें तो उनका साथ वो बैठे थे, केजरीवाल के साथ बैठे थे, वो आना थे, केजरीवाल थे, हम लोग मुख बैठे थे अनशन पर बैठ के, और तरह हमारा बेटी का फ़ोन आ गया, हमें उठ के चले गए। केजरीवाल साहब आए थे? केजरीवाल से यहाँ नहीं आए थे, मतलब वो अनशन में बैठे थे ना। अच्छा, वो अन्ना आंदोलन? अन्ना भी बैठे थे, और केजरीवाल भी बैठे थे, तो वहाँ हम बैठे हैं। हाँ, सब कुछ हुआ।
एक बात बताओ, ये अन्ना आंदोलन के बाद केजरीवाल साहब की सरकार है, इन्होंने कुछ काम करा है दिल्ली में? बहुत करा है, सब सरकार के तो करा है, बहुत करा है। जैसे महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा, फ्री बस है, बिजली है, पानी है, ये सब है। अब ये कहते हैं कि पानी गंदा आता है और ये मौसम इतना ख़राब हो गया है कि सबको खांसी आ रही है, इन्वायरमेंट। मौसम के क्या कोई कर सकता, सरकार क्या कर सकती है? मौसम के तो कुछ नहीं कर सकती है ना। पॉल्यूशन तो रोकने का काम सरकार का होना चाहिए। हाँ, ये तो सरकार के होना चाहिए। शीला दीक्षित के टाइम में तो ऐसा लोग कहते था नहीं, और अब ज़्यादा हो। उस समय तो कम था, उस समय तो सड़क भी बहुत सुंदर था, अब सड़कें इतने गंदा हो गए। लोग गुटखा है, पान है, गुड़ खा खा के सड़क गंदे करते हैं। शीला दीक्षित ने अच्छा काम करा है। हाँ जी, अच्छा काम करे। हाँ जी, अरविंद केजरीवाल से पहले 15 साल शीला दीक्षित की सरकार थी, तो उन्होंने बेसिक बुनियादी जो मुद्दे हैं जैसे कि सड़क, बिजली, पानी, ये तो चलता था, ये तो बंद नहीं था, कम नहीं, लेकिन अब कम कर दिया ना ये बिजली पानी। एक बात बताओ, एक महिला होने के नाते आप क्या चाहते हो आने वाली सरकार से? सारी पार्टियां वादे कर रही है महिलाओं के लिए कि 2100 देंगे, बीजेपी कांग्रेस करिए 25। बेकार है, ये जो पार्टी वादा करते हैं ये बेकार है। जो चीज़ मतलब है जो देना है वो तो देगा वोट, क्योंकि अब मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ कि कौन सरकार जीतेगा, कौन सरकार हारेगा। मोहल्ला क्लिनिक जो बनाए हैं, इससे कुछ फ़ायदा हुआ है आपको कभी? आपको भी कहे? नहीं, अभी नहीं। अस्पताल अच्छे लगे इन 10 साल? हाँ हाँ, केजरीवाल साहब ने काम करा अस्पतालों में, स्कूलों में? हाँ हाँ हाँ, ये तो है। पानी साफ आता है घर में? हाँ, पानी साफ आता है। हाँ जी हाँ। आपकी जैसे वृद्ध पेंशन आती होगी, वो आती है? वो तो बंद करके रखे हैं ना। अब ये कह रहे हर महिला को 2100 देंगे, पेंशन तो आ नहीं रही आपकी? नहीं आ रही है, 4-5 महीने से बंद है पूरे बूढ़े को वृद्ध पेंशन। हाँ, बंद है हमारा। नहीं, अच्छा, वृद्धा पेंशन अच्छा, अरे विधवा पेंशन का भी स्टार्ट ही नहीं हुआ है। एक बुढ़ापा मिनट। पेंशन। अच्छा सुनो, लड़ो मत। आपका नाम? बुढ़ापा पेंशन अनिल कुमार ओझा। तो अनिल जी, आप यहाँ संजय कैंप में झुग्गी में रहते? नहीं, मैं द्वारका मोड़ पे रहता हूँ। हाँ, ये मेरी माता जी हैं। अच्छा 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 जी। तो हम तो ये पूछने के लिए आए हैं यहाँ झुग्गियों में, इस टाइम पे सारे बड़े बड़े नेता यहाँ आ रहे हैं। डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया की सीट थी, वो तो कह रहे हैं छोड़ के भाग गए, और अवध ओझा आ गए यहाँ पर, और अनिल चौधरी कांग्रेस से हैं यहाँ पर, और बीजेपी से भी नेगी साहब ऐसा बता रहे हैं। तो क्या लग रहा है इस बार? देखिए, इस बार तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जो है आम आदमी पार्टी या चाहे दूसरी पार्टी का मैंने कोई खास बहुमत आम आदमी का नहीं दिख रहा। आम आदमी ने काम तो कर रखा है, लेकिन पक्की बात यह है कि इनकी अभी कुर्सी जो है कुछ उतनी मजबूती से नहीं आ पाएंगे। ये जितनी वजह ये है कि जो बड़े बड़े इन पर आरोप लगे, जेल होके आए और एक पे एक शराब फ्री दी, उससे इनकी साख घटी है। कुछ तो साख घट गई है, कुछ इन्होंने घटाई है। जैसे कि इन्होंने ट्रैफिक का जो है बैटरी रिक्शा इतना ज़्यादा कर रखा है कि ट्रैफिक हर जगह जाम की स्थिति बनी हुई है। जहाँ 2 किलोमीटर का सफ़र है, हमें आधे से पौन घंटा में डेली जो है उत्तम नगर से द्वारका मोड़ तक कम से कम 2 घंटे में पहुँचता हूँ, 2.5 घंटे में पहुँचता हूँ। ट्रैफिक स्लो चलता है, उल्टे साइड में ट्रैफिक चल रहा है, और रोड के अंदर सफाई भी नहीं है बिल्कुल एकदम से। और जहाँ जहाँ देखिए रेड़ी, पटरी, खमोचे ये सब लगा के इन्होंने पूरा रोड को ब्लॉक करके रखा हुआ है। जो 60 फुट की सड़क थी वो 20 फुट के आसपास में बन गई है अब। तो ये अवैध कब्जा हो ही रखा है। तो केजरीवाल जी ने पूरा छूट दे रखी है कि जहाँ मन करे वहाँ लगा लो अपना। बैटरी वालों को जहाँ मन करते हैं वहाँ लगा लेते हैं, वो पूरा जाम कर देते हैं। तो इसके ऊपर तो उनको कुछ करना चाहिए ना। गवर्नमेंट क्या करेगी इसके अंदर? पब्लिक परेशान रहती है, पुलिस वाले जो हैं वो कुछ एक्शन लेते नहीं है। तो अब हम जनता तो बताइए 2 किलोमीटर के सफ़र हमें 2.5 घंटे हमें तय करना पड़ रहा है, तो हम किसको दोष दें? अच्छा, हिंदू मुस्लिम का कुछ खेल है यहाँ पर दिल्ली के अंदर इस बारी, या आपके क्षेत्र से? जो हमने देखा कि हाँ भाई, कटोगे तो बटोगे का मुद्दा बहुत हावी हुआ था हरियाणा में, महाराष्ट्र में योगी जी का, और एक है तो सेफ है। तो हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा है? कोई मुद्दा नहीं है, ये राजनेताओं का अपना बनाया हुआ मुद्दा है जी। हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं, सब एक साथ रहते हैं। वोट तो अपने हिसाब से अपने दिल से दिया जाता है। ये तो इनको वोट बनाने के लिए है कि अपना अफवाह उड़ा देते हैं, बाकी और सब बेकार है ये। हिंदू मुस्लिम का आप कह रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिल्ली में कोई कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सब नेताओं का आपसी खेल है, वोट पाने के लिए है बस। जैसे भी करके हमें वोट मिल जाना चाहिए। अच्छा, 3 बड़ी पार्टियां हैं,
आपको क्या लग रहा है कौन सी पार्टी ज़्यादा हावी रहेगी? हावी तो देखिए आम आदमी का ही दिख रहा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी आएगी तो ज़रूर, लेकिन ये है कि पक्का जो है जैसे 4 उसके कुर्सी पैर होते हैं ना, वैसे नहीं आ पाएगी। कुछ तो मैंने हल्का होगा ही होगा, लेकिन जितनी पहले सीटें आई थी उतनी नहीं आ पाएंगी, कम उतनी आएंगी। नहीं आ पाएगी, जैसे कम आएंगी। 70 में से 62 सीटें पिछली बारी आई थी, आपको लग रहा है वो घटेंगी? घटेगी क्योंकि जो इनके ऊपर आरोप लगा है, इनकी थोड़ी साख गिर गई है अब, तो इनको उठाने में टाइम तो लगेगा ही। जेल में आने के बाद आने की वजह से इनके साख थोड़ी गिर गई है। मैं आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल साहब अन्ना आंदोलन से उठे थे, उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने। कुछ दिनों के लिए जिस कांग्रेस सरकार पर उन्होंने आरोप इतने लगाए थे, उसी सरकार के साथ उन्होंने मिलकर अपनी पहली सरकार बनाई थी कुछ दिनों के लिए। उसके बाद जब दोबारा चुनाव हुए तो प्रचंड बहुमत उनको मिला था। इतना बहुमत उस टाइम तक किसी पार्टी को नहीं मिला था, 70 में से 67 सीटें। उसके बाद जब चुनाव हुए फिर उनको 70 में से 62 सीटें मिली, लेकिन उसके बाद पूरी पार्टी, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद जेल में होके आए, डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया वो भी जेल में होके आए, बेल पे बाहर हैं। फिर संजय सिंह सांसद, वो भी राज्यसभा सांसद हैं, वो भी जेल में होके आए, वो भी बेल पर बाहर हैं। इनके हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन वो भी जेल में होके आए, वो भी बेल पे बाहर हैं। पूरी पार्टी जेल में आने के बाद उनकी साख, ऐसा जनता कह रही है, वो घटी है। सीटें भी घट सकती हैं। अब सरकार आखिरी में कौन बनाते हैं? बड़े बड़े वादे डेली केजरीवाल साहब समेत सारी सरकारें कर रही हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो। अब देखते हैं 8 तारीख को सरकार बनने के बाद ये सारे कितने वादे पूरे कर पाती हैं सरकारें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका नाम? सुभाष गोस्वामी। मोदी जी जो प्रधानमंत्री बने, हाँ वो तो प्रधानमंत्री हैं जी, वो तो बहुत बढ़िया आदमी है, क्या करें, पर उन्होंने तो एक बहुत बड़ा गेम खेल दिया अभी। सिसोदिया जी यहाँ से खड़े हैं। जो अभी 8वां वेतन लागू कर दिया, मुझे लगे यहाँ से बीजेपी मार जाए। यहाँ पर सरकारी कर्मचारी ज़्यादा है, बहुत कर्मचारी है जी, जितनी पूर्णमास कॉलोनी है सब, कोई एमसीडी में, कोई डीडीएम, कोई दिल्ली जल बोर्ड, कोई डेसू में, तो बहुत बड़े हैं। तो ये इंदिरा कैंप कितना पुराना है? इंदिरा कैंप को तो कम से कम 30 साल करीब हो गए इसको। ये कोई ऐसे 60-70 झुक गए हैं। तो यहाँ पर एक बात बताओ, सबके वोटर आईडी आधार कार्ड बने हुए? हाँ बने हुए सर, यहाँ तो बने हुए। यहाँ का हालात हमेशा से ऐसे ही रहा है? कूड़ा ये तो जी कूड़ा उठता नहीं, यहाँ से उठा के इसमें गेट दिया। इस कूड़े को हमने कई बार कंप्लेंट दिया। 8W के प्रधान है खिचड़ीपुर में, ओम प्रकाश गोस्वामी, उन्होंने लिखा है और कोई सुनवाई नहीं है जी, बिल्कुल भी कुछ नहीं सुनाई थी। ये बात आगे मोदी के पास पहुँच जाना है भाई, ये ऐसा हो रहा है यहाँ पे। केजरीवाल साहब तक पहुँचाई अपने बात? हाँ जी खूब पहुँचा ली हमने। केजरीवाल के निगम पार्षद से बोल दी, सांसद से बोल दी, सबसे बोल दी, कोई सुनता ही नहीं, बिल्कुल नहीं कोई सुनता है। और यहाँ आप आज तो बारिश नहीं है, यहाँ आप निकल नहीं सकते, वहाँ से तक 150 मीटर तक यहाँ इतना गंद हो जाता है सर, बहुत ज़्यादा। हम तो कह के थक लिए, हमारा खिचड़ीपुर गांव है और हम तो किससे कह रहे हैं, हम तो सोच रहे कुछ मुझे कोई मंत्री बना मैं तो इसकी झपक छुटा दूँ। मैं तो सुबह सेवा करता हूँ जी, 70-80 मीटर। यहीं इंदिरा कैंप में प्रॉपर खिचड़ीपुर गाँव है जी हमारा, तीसरी पीढ़ी चली, 3 साल हो गए इसका, 300 साल जी। तो ये इंदिरा कैंप इंदिरा गांधी के नाम से बना? बस नाम रख देता जी, कोई प्रधान ने ऐसा कैंप रख दिया, इंदिरा कैंप रख दिया, कोई कुछ रख देता, कोई कुछ भी रख देता सर। कितनी पुरानी है? इसको 30-32 साल करीब होगा। एक बात बताओ, जो आम आदमी पार्टी के एमएलए, क्या नाम बताया उनका? वो मनीष सिसोदिया थे। सिसोदिया थे, अब तो यहाँ से छोड़ गए ना सीट। डिप्टी सीएम वो छोड़ गए ना, उसे पता मैं हारूंगा अब क्या, वो वहाँ पहुँच गए। अब यहाँ से अवध हो जाए? अवध हो जाए। अच्छा हाँ, बड़ा मुश्किल है अब को, जा तो टक्कर बीजेपी अनिल की, बीजेपी और आम आदमी पार्टी। नहीं झाड़ू, वो कांग्रेस की है। चौधरी पहले 10 साल पहले उसने काम किए। अनिल चौधरी तो पहले अध्यक्ष रहे ना यहाँ के, भी रहे और यहाँ के एमएलए भी रहे, उसने काम भी किया इस एरिया में। हाँ इसमें यहाँ काम भी अच्छा किया उसने। और अब देखो जी, वो तो समय बताएगा, वक्त बताएगा, पब्लिक जब जाता है किसे वोट देता है। एक चीज़ बताओ, ये यहाँ की ये जो हम रोड देख रहे हैं जो इतनी ख़राब है, तो कभी बनी है यहाँ पर रोड? इसको जी आपको बताऊँ, यहाँ पे महेशचंद नागर थी ये खिचड़ीपुर गांव के, जो दिल्ली के पूरे के चेयरमैन होते थे बीजेपी अटल बिहारी सरकार के टाइम में, उसी टाइम बना। 16-17 साल करीब आगे, उसके बाद में तो बना ही नहीं। गांव कॉलोनियों के रोड नहीं है, आप चले जाओ कल्याणबास फेज 2, वहाँ के रोड बनते हैं, यहाँ क्यों नहीं बनते सर? वो वोट नहीं देते, हम वोट देते हैं, वो रोड नहीं बनते, क्या बात? शीला दीक्षित की सरकार में यहाँ काम ज़्यादा हुआ है या अभी अरविंद केजरीवाल की? कांग्रेस की सरकार में हुआ था जी काम, उसके बाद में काम खत्म हो गया। 10 सालों में कोई काम नहीं? कुछ नहीं है जी, इस रोड को तो हम तो ऐसे ही देखते आ रहे हैं। 2013 से 14, 15, आज 2025 से आ गई, दोबारा चुनाव आ गए, कुछ सुनाई नहीं जी के। हमने इसको कहा था जिस दिन ठेकेदार में, इसकी 14 इंच की दीवार कर और 8 फुट ऊंची कर दे इसमें, और चारों तरफ गेट लगा दे, बंद कर गौशाला। ये गौ ऐसे घूम रहे सर, कोई टक्कर मारती थी, कुछ भी होते, इनको कोई सरकार सुनती नहीं है इसके बारे में, तो इन्हें गौशाला भेजा। दादागिरी कर रखे लोग बागों ने, लड़ते हैं घुसते हैं। एक चीज़ बताओ, चलो ये तो आपके बुनियादी मुद्दे हो गए, यहाँ बिजली पानी का आता है सही टाइम से?
बिजली तो सही आ रही है, पानी का भी मैं आपको बताऊं सर उतना बिल आ रहा है। अभी सितंबर अक्टूबर में बहन 55,000 4,000 रुपये बिल भरे, 55,000 कह रुपये। रहे 20,000 लीटर फ्री है दिल्ली में पानी। कोई फ्री ना जी, बिल तो उतने आ जाते हैं सर। सब निकाल लिया सर, हमसे बोनस ले लिया केजरीवाल ने, हमने भरे हैं, हमारे पास रिकॉर्ड भी है। हमने अभी जी न्यूज वाले आए थे एक दिन यहाँ पर, हमने सबको दिखा, मैंने ये बिल है, बताओ क्या हमें छूट मिलेगी? जो हमारी नौकरी नहीं है, कुछ हमारे चलो 2-1 कमरे किराए पर उठ रहे हैं उनसे खा रहे हैं, बताओ। कोई हमारी नौकरी नहीं है, नौकरी तो ख़त्म ही कर दी सरकार ने। सरकारी नौकरी नहीं। हाँ, सरकारी नौकरी निकलनी चाहिए। देखो अभी उत्तर प्रदेश में 35 सीट क्यों गई थी उनकी, ये इसी वजह से गई थी, सांसदों की बीजेपी की जो भर्ती बंद कर दी गई। मोदी को ये काम करना चाहिए, सारी सरकारी भर्ती निकालनी चाहिए। इसके लिए तो मैं सर्वे पे था 2022 में, दिल्ली जल बोर्ड से सेवा मुक्त हो गया हूँ मैं। सर्वे पे था, पूरे उत्तर प्रदेश में घूमे 4 महीना, यही मिली यंग लड़कों ने नौकरी भर्ती। हाँ, योगी आया, योगी काम कर रहा, भर्ती भी निकाल रहा है और मजबूती। अभी आप यहाँ का बताइए, दिल्ली में अब आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस है, कौन हावी है आपके क्षेत्र में? बिल्कुल जी, बीजेपी कांग्रेस के दोनों टक्कर ही बराबर, हम आपको बताएं जी। अनिल चौधरी जो कांग्रेस के, वो है टक्कर में? हाँ बिल्कुल जी, झाड़ू तो कोई 30 नंबर पे है जी। झाड़ू के तो अवध ओझा बहुत जाने माने प्रख्यात। नहीं, वो बढ़िया, वो अच्छे है, उन्होंने IPS IAS पढ़ाए हैं, उससे थोड़ी होता, बाहर का कैंडिडेट है चक्कर तो सर ये। और मनीष सिसोदिया होते तो वे तो यहीं रहते थे कैंडिडेट, पर उसने काम नहीं किया, उसे भग के छोड़ के, वो छोड़ के किसे भग गए। बढ़िया आदमी को पकड़ कर उसको आप टाइम पर धोखा दे रहे हो। सतपाल नागर जी यहाँ के कम से कम 1 लाख आदमी, 1.5 लाख आदमी जानता है, और उसके लड़के को आपके कह दी तैयारी करो, और उसको कह दी तुमने देविंदर को दे दिया, वो बीजेपी छोड़ के झाड़ू में आ गए, तो उसे भगना ही था। जो ये तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं केजरीवाल सरकार के ने, पहले कांग्रेस के ऊपर लगाया, अब वो खुद ही जेल में अभी होके आए हैं और उन पे खुद आरोप है, इस पे आप क्या सोचते हैं? देखो जी, ये तो इन्होंने किया होगा जब भी तो इनको पर आरोप है, कुछ तो क्या होगा जो इनको जेल जाना पड़ा, फिर 8-8, 10-10 महीना, साल भर रह के क्यों एक चीज़ बताओ, 5 बड़े वादे तो केजरीवाल साहब तो डेली कर रहे हैं, आपने देखा होगा। पहले ऑटो ड्राइवर्स के लिए, हाँ। फिर इन्होंने वादे करे महिलाओं के लिए 2100 रुपये, फिर बुजुर्गों के लिए, अब ये पुजारियों के लिए 18,000 रुपये देंगे, अब ये प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं कि आधा किराया कर दो मेट्रो में। उधर भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े वादे कर रही है, प्रेग्नेंट लेडीज़ को 21,000 रुपये देंगे, 6 किट भी देंगे, उसके बाद 300 यूनिट बिजली देंगे, उसके बाद हर महिलाओं को 2,500 रुपये देंगे, यही कांग्रेस कर रही है। तो कौन सी सरकार आपको ऐसा लग रहा है कि ये वादे पूरे कर सकती है? वादे जब होंगे जब जीत के आएगी सरकार, अभी तो कह नहीं सकते ना, अब तो सबको दे रहे हैं लालच, क्या बीजेपी हो या झाड़ू या कांग्रेस हो, जब मिल जाए पहले दे ना। इससे पहले अभी जो चुनाव वोटिंग भी नहीं हुई, अभी दो ना, कोई नहीं देगा। एक चीज़ बताओ, अरविंद केजरीवाल ने फ्री बिजली, फ्री पानी और फ्री बस सेवा करी है, अब जो इतने बड़े बड़े वादे कर रहे हैं वो पूरे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्यों? घाटा आ रहा, तनख्वाह नहीं मिल रही, घाटा ही सारा। छूट करो, देखो 60 साल है उसकी, कम से कम 50 रुपये का वो बनना चाहिए उसका पास, ये नहीं सबको छूट फ्री, 10 साल के बच्चा है सबको छूटी, यही क्या है, ये तो घाटा आएगा देश के लिए हर चीज़। अच्छा, मैं आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल सरकार ने, वो मुख्यमंत्री रहे हैं या आतिशी है, कई बड़े बड़े वादे आपने देखे हैं टीवी पर, वो रोज़ कर रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी ने भी 5 बड़े वादे कर दिए हैं, उनमें से 2100 रुपये महिलाओं को, जो केजरीवाल ने कहा था, वो ये 2,500 रुपये दे रहे हैं, 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, महंगाई कम करने के लिए 500 रुपये का सिलेंडर दे रहे हैं, फिर बच्चों को जो बेरोजगार है उनको 8,500 रुपये भी दे रहे हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम बड़े वादे हैं। अब देखते हैं 8 तारीख को सरकार बनने के बाद ये जो गवर्नमेंट बनेगी, कौन सी गवर्नमेंट कितने वादे पूरे कर पाएगी। आइए हम आगे और लोगों से बात करते हैं। ठीक है, थैंक यू। हम तो यहाँ पर आए थे जायज़ा जानने के लिए कि ये क्या हालात है यहाँ के। हालत तो जी कोई भी नहीं सुन रहा जी, कोई भी विधायक रहा, निगम पार्षद, देविंदर भी है निगम पार्षद, झाड़ू से कोई सुनता ही नहीं। हमने क्या, गांव वालों ने कंप्लेंट कर ली, लिख के दे दिया भाई इसमें कोई पार्किंग बना दो, इससे बढ़िया चीज़ इसमें कुछ ऐसा पार्क बना दो, बढ़िया, कुछ सुनाई नहीं होती जी, बिल्कुल जी, कह के थक ली जी, कोई सुनाई नहीं इसकी। हम थोड़ा आगे आए हैं और एक आंटी हमें मिल गई है यहाँ इंदिरा कैंप में, आइए बात करते हैं। आंटी क्या नाम है? बदामी। बदामी। आंटी एक चीज़ बताओ, ये पिछले कितने सालों से आप यहाँ रहते हो? 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। कितने साल में कांग्रेस की सरकारें रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की भी सरकारें रही हैं। सुन तो लो, इतनी, अरे सुन तो लो आंटी, बोलने में क्या बुराई है। इतने सालों में कौन सी सरकार ने महिलाओं के लिए अच्छा काम किया? केजरीवाल। मैं तो पहले कह रही, मैं तो, मुझे तो झाड़ू देगा, सफाई कर ली ना, मुझे झाड़ू चाहिए, सबसे बड़ी बात।
इसलिए आंटी की फ्री में बस सेवा दे रहे हैं, बिजली पानी, इसलिए आंटी? सब दे रहे हैं, हाँ? सब दे रहे हैं। आपको लगता है जो 2100 रुपये का कह रहे हैं वो मिलेगा आपको बाद में? मुश्किल है, हाँ? मुश्किल है मुश्किल। मुश्किल है, यही बात है। और कुछ काम करा है यहाँ पर? मनीष सिसोदिया थे यहाँ पर। क्या कराया अभी तुम्हें कुछ नहीं देगा, जो केजरीवाल ने कराया वही चल रहा है, अच्छा, और बस कोई भी नहीं, केजरीवाल ने काम करा है यहाँ पर? वही चल रहा है। अच्छा, एक बात बताओ, पानी साफ आता है घर में? पानी बिल्कुल साफ। हाँ, वही पीते हो आप उससे? हाँ, वही पी रहे हैं हम तो, वही पी रहे पानी। या उबाल के पीते हो या आरओ लगा रखा है? नहीं, हमने नहीं लगाया, ऐसे पी रहे हो? ऐसे पी रहे, साफ आ रहा है। अभी आया बीच में 2-1 महीना पहले आया तो फिर साफ आ लग गया। अच्छा, अब नहीं यार, अब एकदम क्लियर आता है। बिजली का बिल आता है? आता है, वोटर आईडी वगैरह आपका यहीं झुग्गी का बना हुआ है यहाँ का? सब कुछ यहीं का है, सब कुछ यहीं का है। अच्छा, तो बच्चे पढ़ते हैं आंटी कैसे? बच्चे अब बड़े बड़े अगर ड्यूटी कर रहे हैं, बच्चे कोई ना पढ़ रहा। अच्छा, हाँ, सर नमस्कार, कैसे हैं आप? यहीं रहते हैं? हस्बैंड वाइफ है हमारी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इन्होंने बताया आप 20-25 सालों से यहाँ रह रहे हैं, तो हम तो ये जानने के लिए हो गई 20-25 सन, ये लगा लो 90-92 से रह रहे हैं। अच्छा, तो ये इंदिरा कैंप, यहाँ का नाम इंदिरा गांधी के ऊपर पड़ा है? ये इंदिरा कैंप नाम ऐसे ही रखा है जी, ये कल्याणवास गेट इंदिरा कैंप। इतने सालों से आप यहाँ रह रहे हैं, किस नेता ने यहाँ के लिए कुछ काम किया है? भाई देखो, पहले पूछा जाए तो ये सब केजरीवाल की जो स्कूल बस जो भी है सब उसी ने करा है। सुविधा तो ये नहीं थी, छप्पर पड़े जाते जिन 13-14 नंबर वाली स्कूलन पे, ये 4-4 मंजिल 5-5 मंजिल जो बन रहे हैं उसी की करामात है। मतलब स्कूलों में अच्छा काम करा है केजरीवाल? बढ़िया किया है, बस ऐसे जो भी कराया वो अपनी तरफ से अच्छा ही किया है। शीला दीक्षित की सरकार में कुछ काम हुए हैं? और शीला दीक्षित की जो पुरानी कहानी है, जैसे पहले जो जहाँ जोगी वहीं मकान दे गई तो वो उसका नाम चल रहा है। लेकिन अब देखो, 2 ही काम है कि मोदी जो भी काम कर रहे हैं तो इनका इतना ठीक लगा है कि देश विदेश में अपने देश का नाम रोशन कर दिया और काम बढ़िया कर रहे हैं। ऐसा कोई नेता आप ये कह रहे हो डंका बज रहा है? पैदा नहीं हुआ अभी तक, नहीं ऐसा कोई, ना कांग्रेस ने कदम उठा पाया, ये 2 ही तो पार्टी थी, तो सही किया है वो अपने बाहर के लिए। और लेकिन अब जो देखो किसका भाग्य कौन आ। आपके इंदिरा कैंप के लिए मनीष सिसोदिया केजरीवाल साहब ने काम कैसा करा पिछले 10 सालों में? बहुत ठीक रहा, सही हमारे लिए का, सबकी जनता के लिए करा। और जनता इसीलिए खुश है कि बच्चों को सुविधा हो गई पढ़ने की, लिखने की, स्कूल की, सब। बस सीवर लाइन वगैरह जो है ये नहीं है। सीवर लाइन की कांग्रेस की सरकार में ये सीवर लाइन पाइप डाले गए थे, कांग्रेस की सरकार में, वो अभी तक जब कम से कम इतने नीचे ही दबे हैं। हाँ, अभी तक उनमें कोई लेटरिन बाथरूम की कोई सुविधा नहीं हुई। ऊपर से ऊपर रोड बनती चली गई, आप ये कह रहे ये कोई अभी तक वो नीचे दबे रहे। हाँ, इलेक्शन से पहले सब वादे करे, उसके बाद सब भूल जाते। अच्छा, राजनेता इलेक्शन दिनों में आते हैं, उसके बाद आते ही नहीं है वादे। उसके बाद तो फिर तो साफ नहा रहे हैं। अब ये यहाँ पर 8 तारीख को सरकार बन जाएगी यहाँ पर, आप क्या चाहते हो इनसे? बड़े बड़े वादे तो कर रहे हैं, 2500 महिलाओं को देंगे, फिर कुछ नहीं होगा जी, मैं आपसे अभी कह रहा हूँ, ये आपको फार्म भरो, ये करो, कुछ नहीं होगा जी। सरकार किसकी बनती नजर है? सरकार हम कौन की बताया दें जाकर, अभी तो कुछ नहीं कह सकते। जोर पे बीजेपी भी है और केजरीवाल। कांग्रेस के अनिल हैं यहाँ पर, उन्होंने काम करा कुछ? अनिल का तो अनिल के समय में ठीक था, अनिल को तो कोई गलत नहीं कह सकते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम यहाँ जानने के लिए आए थे, हमने यहाँ की जनता से जाना कि यहाँ के क्या हालात हैं, पिछले 10 सालों में क्या काम हुआ है, हमने आपको दिखाया। आप देखते हैं 8 तारीख को सरकार बनने के बाद क्या होता है। तो दोस्तों, इंदिरा कैंप में हम थोड़ा आगे आए हैं, एक अंकल जी मिले, अब हम उनसे बात करते हैं। अंकल जी, आपका नाम? GN पांडे। यहीं रहते हैं आप इंदिरा कैंप? यहाँ आप कितने पुराने? कम से कम 30-35 साल हो गया। 35 साल? 35 साल से आप यहाँ रहते हैं, तो यहाँ पर कुछ फ़र्क देखा आपको? यहाँ पर तो काम तो हुआ है भाई, काम तो हुआ है, लेकिन चक्कर क्या है, केजरीवाल जी जो है काम तो अच्छा करे हैं, लेकिन फ़र्क क्या है कि जैसे मान लीजिए कुछ गतिविधियाँ ऐसी केजरीवाल जी की, जैसे मान लीजिए कन्हैया लाल जी ने बीच में जो करा था, जो नारा जो दिया था, वो समर्थन खड़े थे, वो से राहुल थे। मान लो, जब एक बात बताओ, जब देश ही नहीं रहेगा, बस देश ही नहीं रहेगा तो हम कैसे रहेंगे? तो ये कुछ गलतियाँ उनकी है, बाकी तो काम करा है। बाकी अब पीछे पानी, मान लीजिए पानी अभी देखो, अभी 6 बजे पानी आएगा, सुबह आता है पानी, 2 टाइम आता है।
अब मान लीजिए पहले इतना गंदा पानी आता था, स्मेल, मतलब जब पानी गिर रहा हो इतनी स्मेल इतनी गंदी आती है बेहिसाब। मैं नहीं कहता, अरे ऊपर घर से पानी तो दे नहीं रहे हैं, यहीं से आ रहा है, सप्लाई आ रहा है, सप्लाई गंदा पानी आ रहा है। हाँ गंदा पानी आ रहा है, लेकिन सप्लाई जो जा रहा है तो गलती उनकी भी नहीं है। गलती इतनी है कि जहाँ मान लो नाले से टूट रहा पानी, नाले के थ्रू कहाँ से पानी आ रहा है, उसे मिक्स आ रहा है, तो उनको देख रेख करना चाहिए ना कायदे में। काम तो अच्छा उन्होंने करा है, लेकिन क्या है कि बाद में उन्होंने देशद्रोही गतिविधियाँ के बीच में आ गए, मुस्लिम ज़्यादा चक्कर में आ गए। दूसरी बात और आदमी को भूल गए। मेन बात यह है, मान लीजिए दवाइयाँ इतनी अच्छी चल रही थी, अब बीच में मान लीजिए अब जाकर देखिए हॉस्पिटल में है, अलबेस में कोई दवाई नहीं टाइम से मिलती, अच्छी दवाई है ही नहीं। ये है बुनियादी सुविधाओं में बिजली पानी आता है, आप वो कह रहे हैं वही गंदा आ रहा है पानी। पिछले 10 सालों में पानी पे काम नहीं हुआ। नहीं ये कह रहे हैं यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स तो उन्होंने लगवाई है सिसोदिया साहब से, नहीं काम करा भाई, इसको मना नहीं कर सकते। अब लाइटें लगवाई है, कैमरा लगवाया है, यहाँ तक गेट देख रहे हैं, गेट लगवाया है, काम में कमी नहीं है। लेकिन एक प्लस पॉइंट एक ये है कि मैं पर्सनली वहाँ गया था ऑफिस मिलने के लिए, तो उन्होंने कहा कि आपके पर्सनल काम के लिए हम नहीं बोलेंगे हम, लेकिन चूँकि सामाजिक जो काम है आप वो लेकर आइए तो हम आपके साथ में हैं, वरना पर्सनल काम के लिए नहीं है। ये अच्छी बात है, उनमें अच्छी बात है। अतिथि भी मिली थी, बड़ी हम गए थे वहाँ पे, बोली थी कि भाई पर्सनल काम के लिए नहीं, पब्लिक काम के लिए आप बोले हम तैयार हैं। ये बात कुछ खूबियाँ भी हैं उनमें, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ लापरवाही भी हुई है। मान लीजिए अब अभी घोटाला वोटाला हुआ है, सब चक्कर भगवान जाने क्या कहानी जो भी है, इतनी राजनीति है, वो जानते जो राजनीति रहता है, होता कुछ हो करता कुछ आदमी है, बात ये है सब। पिछले 10 साल के अंदर जो काम हुआ है यहाँ पर सिसोदिया साहब ने स्ट्रीट लाइट के अलावा कोई और काम किया? नहीं, काम तो बहुत कराया है, इस बात नहीं है। हम तो सड़कें देख ही रहे हैं अब यहाँ पर, तो फिलहाल जो ठीक है हमारे, तो और कह नहीं सकता दूसरी जगह, यहाँ तो फिलहाल ठीक है। और देख रहे हैं अब कैमरे लगे हुए हैं, लाइट दिख रहे हैं, एक्स्ट्रा लाइट भी लगी हुई है, ये है जी, कोई इसमें कमी नहीं है। अनिल चौधरी यहाँ पर कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, यहाँ पर जैसे लोगों ने मुझे बताया कांग्रेस के, और इधर अवध ओझा खड़े हैं आम आदमी पार्टी से, और नेगी जी हैं यहाँ पर भाजपा से, सही बता रहा हूँ? तो कौन सा कैंडिडेट भारी है यहाँ पर? देखिए मेन बात ये, कैंडिडेट वहाँ माने नहीं रखता, कुछ कर्म है आदमी के, वो आगे पीछे आएंगे, कैंडिडेट मतलब नहीं होता। ये फ्री की राजनीति कितनी चलेगी? हर पार्टी बड़ी बड़ी, ये 2100 रुपये दे रहे हैं, वो 2500 रुपये दे रहे हैं महिलाओं को। बात ये है ना, देखिए हम तो चाहते हैं कि 21-51 से ना देके, क्या ज़रूरत है, दोगे तो भी काम चल रहा, नहीं दे तो भी काम चल रहा। अब तो मान राशन दे रहे हैं, मान लीजिए कोरोना था तो दिया ठीक था, अब ज़रूरत क्या है लोगों को? अब फिर मान लो एक बात बता दो, खजाना खाली तो हो रहा है, भाई समझदार आदमी जो आज खजाना खाली हो रहा, लोग कहाँ से देंगे? चाहे बीजेपी वाले हो या आम आदमी पार्टी हो, एक जो है ना एक इनका वो वोट के लिए ये हथियार बना लिया उन्होंने, ये कायदे में होना नहीं चाहिए। ये हमने देखा महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर, झारखंड में उन्होंने मैया समान योजना के तहत स्कीम निकाली, पूरी की पूरी सीटें उनको मिल गई। यही भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को 7500 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए 3 महीने के, तो सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल गई। देखो बात ये है ना, बात ये ना पैसे की नहीं होती, जो समझदार आदमी होगा ना वो वोट तो उसे ही देगा, जो देश के लिए देश के लिए काम कर रहा है उसे देगा वोट। और रेबड़ियों के चक्कर में मान लो जो अनपढ़ गंवार है ना, जो कि झोपड़ी वाले मान जब देख रहे हैं हम लोग जैसे हैं, वो देंगे। वो कौन सी पार्टी देश के लिए काम आपको करती नजर आई है पिछले? बात ये है, देश में तो मोदी जी काम कर रहे हैं भाई, हाँ देश सर्वोपरि है, देखा जाए तो देश सर्वोपरि है, लेकिन गंवार हैं पैसे के लालच में जो दे रहे हैं, ये सिस्टम सही नहीं है। अब थोड़ा सा मुझे दुख की बात अब ये आ गई, जो रेवड़ी बांटने वाले बीजेपी में आगे आ गई है, ये सुनकर मुझे तकलीफ हुई बात के। ईमानदारी में मैं तो अपनी पर्सनल थिंकिंग कर रही जहाँ तक। चलिए, फ्री की रेवड़ियाँ नहीं चाहिए ऐसी जनता कह रही है, बुनियादी सुविधाओं की ज़रूरत है हर जगह पर। फ्री की रेवड़ियाँ बांटना ये तो सरकार वोटों के लिए कर लेती है, और बाद में बोझ जो पड़ता है वो आम जनता पर ही पड़ता है। ऐसे वहाँ पे क्या हुआ आप देख लीजिए, हिमाचल में क्या हुआ, हिमाचल में फ्री रेवड़ी देख रहे हैं आप, सेंटर को अपने बंदों को पैसे देंगे, उनके पास पैसे नहीं है, बताओ खजाना खाली हो गया, कितने करोड़ कर्जा हो गया, बताया तो कैसे काम चलेगा? बताओ देश चले कैसे, बताओ ना आप। ये बुरी हालत तो महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में भी है, वो वहाँ देख रहे हैं, हर जगह देख रही है। अपने सरकारें अपनी बनाई हैं, इतने पैसे दे। मेरी समझ तो बाहर की बात है, तो क्योंकि देश से गद्दारी है, तो
मान लो हम दे रहे हैं, वोट खरीद रहे हैं, क्या फ़ायदा इससे? कोई फ़ायदा है बता दो आप ही। इसके बजाय देश आगे बढ़ रहे तब दुनिया में नाम होगा हमारा। अब मान लो ये पैसे जब हमारी हम हिसाब लगा लो, जितनी अब औरतें हैं यहाँ पे दिल्ली में 2100 रुपये हर महीना देंगे तो कितना लोड पड़ेगा, और देंगे कहाँ से? पहले धन्यवाद सर। ऐसे जनता कह रही है ये वोट खरीदने वाली बातें हैं, जो ये लोड पड़ेगा वो आम जनता पे ही पड़ेगा, चाहे वो टैक्स के माध्यम से पड़े, चाहे वो इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स के माध्यम से पड़े। तो जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो जनता को चाहिए, और ये फ्री की रेवड़ियाँ तो इनके चक्कर में सरकारें बन रही हैं। अब देखते हैं सरकारें, ये राजनेता कितना फ्री करके अपनी सरकारें बनाते हैं और उसको बाद में कितना पूरा कर पाते हैं। कैमरामैन दीप के साथ निखिल गुप्ता, एनजे एक्सप्रेस न्यूज़। जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।